2014 में ये जो रेल पटरी का कार्य है श्रीनगर तक पहुंचाने का, एक तरह से लगभग थम गया था। और जिस स्थान पर ये चिनाब का सबसे ऊंचा पुल है, उसी स्थान के आगे पीछे इस रेल पटरी की अलाइनमेंट को लेकर के कुछ दिक्कतों का सामना हो रहा था। और कुछ एक लोगों का ये भी कहना था कि अगर इस प्रोजेक्ट को छोड़ भी दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन जब ये बात मोदी जी के समक्ष आएगी और उन्होंने इसमें व्यक्तिगत रुचि ली, व्यक्तिगत हस्तक्षेप किया, तो उसके उपरांत रेलवे विभाग की टोली यहाँ पहुँची, बार बार पहुँचे, हम भी उनके साथ रहे, वहाँ के कार्यकर्ता थे, मैं वहाँ का निर्वाचित प्रतिनिधि था। और उस अलाइनमेंट को ठीक किया गया और एक कठिन परिस्थिति में किस प्रकार से रेलगाड़ी की पटरी बनाई जा सके, आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उस तरह का एक विकल्प खोजा गया, जिसका परिणाम ये निकला कि ये पुल, इसकी कल्पना आई। और बाद में ये समझ में आया कि ये तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेल का पुल है। और जब हमने देखा आंकड़ों में, तो ये बात और एक रोचक समझ आई कि जो एफिल टावर है उससे भी ये 35 मीटर ऊंचा है। इस पटड़ी में ऐसी ऐसी टोपोग्राफी रहेगी जहाँ कहीं कहीं बहुत ज़्यादा बर्फीले इलाके भी रहेंगे, जहाँ कहीं कहीं बहुत पहाड़ी इलाके भी रहेंगे, नदियाँ नाले भी रहेंगे, और इस तरफ थोड़ा सा मैदानी इलाका भी रहेगा। इस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं जो आज तक मुझे लगता है दुनिया में किसी भी रेल के पुल पे नहीं है। एक तो ऑल वेदर ब्रिज होगा, ठंड हो गर्मी हो। इसके अतिरिक्त सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर हजारों दर्जनों सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, बल्कि 1-1 किलोमीटर के बाद सर्वेलेंस भी है। तो एक विशेष व्यवस्था इस रेलगाड़ी के लिए की जा रही है, कोच की दृष्टि से भी, सुरक्षा की दृष्टि से भी, किसी हद तक वो एक्सप्लोसिव प्रूफ भी रहे। तो इसलिए इन कोचेज़ को, इन इंजन्स को भी उसी की अनुकूलता से रेल के जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने निर्माणित किया है। तो इन सब चीज़ों को एक साथ समेट करके मुझे लगता है कि दुनिया का एक अपने तरह का पहला शाहकार है जो मोदी जी की तरफ से उपहार के तौर पर दिया जा रहा है, ना केवल जम्मू कश्मीर को और भारत को बल्कि सारी दुनिया को। क्योंकि आने वाले समय में ये दुनिया भर के निर्माताओं के लिए या रेल के कर्मियों के लिए एक रोल मॉडल रहेगा कि अगर इस, और आपको ये भी याद रहे कि बहुत सारे ऐसे यूरोपीय देश हैं जहाँ पर इतनी ऊंचाई पे लोग रहते हैं, बसते हैं, लेकिन रेलगाड़ी की व्यवस्था नहीं है। लेकिन यहाँ पर उन सब दुश्वारियों के बावजूद, प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद रेलगाड़ी की व्यवस्था की जा रही है। तो ये अपने में एक अद्भुत शाहकार भी है और केस स्टडी।